बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आप देख लीजिए कि एक ऐसी वार्निंग आई है, एक ऐसे मुल्क की जानिब से आई है कि अगर ये चीज़ें ना संभली तो बचेगा कुछ भी नहीं। आपको याद है कुछ अरसे पहले अर्दोगान ने कहा था कि वक्त आ गया है कि हम फौजें भेजें, एक सारी OIC आए लाए अमल तय करें और उसके बाद अब इजराइल को रोकने के लिए फ़ौज भेजें क्योंकि अब तुर्की का नंबर आ गया। आज आप देखिए कि सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर जो बड़े पढ़े लिखे हैं, उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, फैसल बिन फरहान, इन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है, एक ऐसा बयान दिया है कि इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर उसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा, लेकिन उन्होंने बड़ा खुलकर वार्न किया है सारी दुनिया को और यही टाइम है। उन्होंने कहा कि देखिए अब वक्त आ गया है कि इंटरनेशनल फौजें यानी इंटरनेशनल सतह पर ममालिक की फौजें अब इस वक्त फ़लस्तीन बचाने के लिए रवाना की जाए और उसको अक़वाम मुत्तहिदा बैक करें। उसने कहा कि हम इस वक्त सारे सिनेरियो में देख रहे हैं कि इसराइल रुक नहीं रहा, ये अब लिबनान की जंग बनती जा रही है, ये यहाँ पर रुकने नहीं वाले और पूरे का पूरा रीजन इससे मुतासिर हो रहा है। उसने कहा कि हम बातें बहुत ज़्यादा कर लेते हैं कि जी हमें 2 स्टेट सोल्यूशन चाहिए, जी हम चाहते हैं कि जी गज़ा के लोगों का बहुत कुछ हो और इसके अलावा फ़लस्तीन का हो फलाना। उससे कहा कर कुछ नहीं रहे और आप इजराइल को देख के उसने बर्बरियत की आखिरी हदें पार करना शुरू कर दी हैं और अब वो जंग को अगले पैमाने पर लेकर जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि हम यहाँ पर फौजें रवाना कर दें और उन फौजों को बैक किया जाए, यानी अक़वाम मुत्तहिदा उसको बैक करे ताकि बाद में किसी को इतराज़ ना हो कि वहाँ से फौजें आई हैं, फलाना आई हैं, ये आई हैं, तो हम यहाँ पर फौजें रवाना कर देते हैं। और वो फौजें करेंगी क्या, यानी वो वहाँ पर फौजें आए और वो वहाँ पर जाकर मेक श्योर करें कि इजराइल इन इलाकों को खा ना जाए। और वहाँ पर जब जाहिर सी बात है इंटरनेशनल सतह पर फौजें होंगी, जब वहाँ पर दूसरी साइड पर फौज होगी तो इजराइल की जरूरत तो नहीं पड़ेगी कि वो फौज के खिलाफ लड़े। और जाहिर सी बात है जो अक़वाम मुत्तहिदा का पीस कीपिंग मिशन है उसका काम क्या है, उसका काम ही तो यही है ना कि वो जाएगा और जहाँ पर बर्बरियत होगी तो वहाँ पर अपनी फौजें उतारेगा। या अफ्रीका के अंदर भेजे तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्यों नहीं भेज रहे। ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट है कि इससे बेहतर आप तजवीज़ कोई नहीं देख सकते। देखिए हो ये रहा है कि उन्होंने इस्लामिक वर्ल्ड को एक सोल्यूशन दे दिया है और ये अब सऊदी अरब की जानिब से आया है और उन्होंने कहा है कि अब हम अपनी फौजें रवाना कर दें और अक़वाम मुत्तहिदा उसको बैक कर दे, यानी उन फौजों में इस्लामिक वर्ल्ड के ममालिक हों या जो भी ममालिक हो उनमें ज़्यादातर जाहिर सी बात है इस्लामिक वर्ल्ड के लोग होंगे, वहाँ पर अपनी फौजें, हर मुल्क अपनी अपनी फौज भेजे, वो एक पूरा मिशन हो, अक़वाम मुत्तहिदा उसको बैक करे क्योंकि अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इजराइल गलत करे। तो अब यानी सादा अल्फाज में समझ लें, उन्होंने कहा है कि फौजें उतारने का वक्त आ गया इजराइल के खिलाफ। अब अगर फौज नहीं उतारी तो उसने कहा कि जंग बढ़ते बढ़ते पूरे खित्ते को लपेट में ले लेगी। उसे कहा गजा का मसला हल कर दे, लिबनान की जंग नहीं छिड़ेगी। तो अब वक्त आ गया है कि इसराइल को रोके। उसे कहा हम कर क्या रहे हैं। देखिए सऊदी अरब ने आने वाले खतरात को बड़ी अच्छी तरह भांप लिया है। अब जाहिर सी बात है कि फॉरेन जो मिनिस्टर हैं फैसल बिन फरहान, ये बड़े काबिल तो हैं, लेकिन ये जाहिर सी बात है वही बात करें जो मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसी है और पॉलिसी उनकी बिल्कुल ठीक है। देखिए इस बात में आप समझ लें, मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के खिलाफ स्टैंड लिया था, बड़ा अच्छा स्टैंड लिया था। उन्होंने यमन जंग बंद की है, उनके रूस के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, चाइना के साथ वो अब जो ट्रेड करें वो बड़ी ज़बरदस्त करें। तो जाहिर सी बात है उनका एक मिशन है। अब आपको पता है कि सऊदी अरब ने काम शुरू किया है, उन्हें नेशनैलिटीज़ देना शुरू कर दी हैं। अब पाकिस्तान के लाखों के हिसाब से वहाँ पर हमारे तकरीबन 25 लाख से भी ज़ायद जो लोग हैं वो वहाँ पर रहते हैं। अब हमारी इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो लोग हैं वो वहाँ पर रहते हैं। अब मुस्तकबिल के अंदर हो ये रहा है कि उन्होंने अपना इनिशिएटिव लिया। उनको पता है कि अगर हालात ख़राब हुए तो रीजन में जाहिर सी बात है फिर सारा मिडिल ईस्ट लपेट में आता है। सबसे पहले वो कर क्या रहे हैं कि जो लोग हैं उनको नेशनैलिटीज़ दे रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, टैलेंटेड है। ये पहला फेज़ है। फिर आहिस्ता 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 वो यूज टू होते हुए फिर वो बिल्कुल असल में यूरोपियन वहाँ पर स्टैंडर्ड लेकर आना चाह रहे हैं। जैसे आप यूरोप में रहते हैं कई साल तो आपको नेशनैलिटीज़ मिल जाती हैं, फिर उसके बाद आपके बच्चे पढ़ते हैं। जब याद रखिएगा किसी भी मुल्क की तरक्की तब होती है जब वहाँ पर लोग आकर रहना शुरू होते हैं फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, उनके बच्चों को नेशनैलिटीज़ मिलती है, वो उस मुल्क के हो जाते हैं, उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अब सऊदी अरब ये काम कर रहा है।
अब वहाँ पर सूरत हाल ये है कि वो अब लोगों को नेशनैलिटीज दे रहे। फ्यूचर का उनका प्रोग्राम भी यही है मजीद, कि ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ टैलेंटेड लोगों को, फिर आहिस्ता से ऐसा होगा कि जो वहाँ पर रहते हैं, जैसे यूरोप के अंदर होता है, आप बहुत साल वहाँ रहते हैं, फिर आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है, फिर उसके बाद आपको वहाँ पर नेशनैलिटीज़ मिल जाती हैं और आप वहाँ पर रहते हैं, फिर वो सारी सहूलतें आपको मिलती हैं। तो उनका प्लान ये है कि मैंने ऐसा बनाना है सऊदी अरब को कि यहाँ पर सारे का सारा यूरोप आए, यानी इंडियंस आए, पाकिस्तानी आए, जो ऑलरेडी यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको भी नेशनैलिटीज़ मिलेंगी अगले फेज़ के अंदर। अब ये उनका मंसूबा जो है, जाहिर सी बात है उस मंसूबे को कम से कम 10 से 12 साल तो उनको चाहिए, यानी अभी उन्होंने नेशनैलिटीज़ देना शुरू कर दिया, अगले फेज़ के अंदर वो मजीद काम कर रहे थे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जब नेशनैलिटीज़ और वो सारा इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई इस सारी सूरत हाल में जंग आ रही है। अब देखिए, मोहम्मद बिन सलमान ने 2 बातें कही थी बड़ी अहम। उन्होंने कहा था, जो इसराइल को हजम नहीं हुई, वैसे बाय द वे आप इस बात को समझे, देखिए ये बात ना तो हमने कही ना किसी ने की, इन्होंने कहा कि इसराइल चले जाए 1948 की पोजीशन पर। आपको इस सारे सिनेरियो में पता होना चाहिए कि हमास की जानिब से ये इस वक्त आइडियल सिचुएशन ये होती है कि इसराइल अगर 1970 में बहुत सारे इलाके ले चुका था और उसके बाद उसका प्लान था कि मैंने मजीद आगे लेना है, तो आप अगर 1967 में उस पोजीशन पर चले जाएं जहां पर इन्होंने यरूशलेम लिया, सब कुछ लिया, तो उन्होंने कहा कि वहां पर उनका यरूशलेम इनको वापस किया जाए, इलाके पीछे लेकर जाए। अब ये यरूशलेम याद रखिएगा वो इलाका है, वो जगह है जहां पर इन्होंने जब फतह किया था, इन्होंने कब्जा किया था, तो इन्होंने ऐलान किया था, उनके आर्मी चीफ ने कहा था 2000 साल बाद हम यहाँ पर पहुंचे हैं और इससे बड़ी हमारी विक्ट्री कोई नहीं हो सकती कि आज हमारे हाथ में आ गए, क्योंकि कैपिटल था तब भी। सो अब इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि हमने इसको आगे लेकर चलना, तो यरूशलेम को वो कैपिटल बनाना चाह रहे हैं। अब वो आगे चलकर मामला ये उन्होंने रखा, उन्होंने कहा जी इनको रोकें। अब ये असल में सारे के सारे ममालिक उस जानिब आ रहे हैं कि इजराइल को रोका जाए। अगर इजराइल यहाँ पर नहीं रुकता तो वो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को और पूरे रीजन को तबाह करेगा। देखिए ये जो लिबनान की जंग है, इसराइल को अगर आपने यहाँ पर ना रोका तो लिबनान की जंग तो जाहिर सी बात है इसराइल ने अकेले नहीं लड़नी। अब ये जो फैसल बिन फरहान ने तजवीज़ दी है, ये तजवीज़ नहीं है, बेसिकली ऑर्डर है कि भाई अब जो इस वक्त अर्दोगान बात करें, सारे बात करें कि भाई सारे उठें और एक फ़ौज बना लें। लेट से मिसाल के तौर पर इस्लामिक वर्ल्ड है, वो एक फ़ौज बना लेता है, OIC बना ले एक फ़ौज, उसमें सारे ममालिक की फ़ौज हो, उसको कोई लीड करे और अक़वाम मुत्तहिदा से उसको इंडोर्समेंट करवा ले, चले वो सारी फौज जाए और वो अक़वाम मुत्तहिदा का जो पीस कीपिंग मिशन है बेशक उसके अंडर कर ले या वो स्टैंड कर ले। अब याद रखिएगा अक़वाम मुत्तहिदा में 2 ममालिक का बहुत ज़्यादा इस वक्त होल्ड है और अक़वाम मुत्तहिदा ने हालिया इसराइल के खिलाफ करारदादें पेश की, उन्होंने जंग रोकने की बात की, उन्होंने इसराइल के खिलाफ हर तरह की मजम्मत भी की, सारा काम किया। बेशक ये इदारा काम नहीं कर रहा लेकिन उसमें चाइना रूस का होल्ड है। अब सिर्फ करना यह है कि इस्लामिक वर्ल्ड की फौजें उठें और कहें सारे मिलकर OIC का लेट से इजलास हो जाए कि जी हम ये फौज तैयार है हमारी, हम चाह रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा हमें गोहेड दे दे, हम वहाँ पर अपनी फौजें उतार दें। आप जब फ़लस्तीन में गज़ा में अपनी फौजें उतार देंगे तो फिर आप वहाँ पर जाकर इसराइल आगे नहीं बढ़ सकता। जब फौज आगे होगी इस्लामिक वर्ल्ड की तो फिर क्या होगा। ये वो सलूशन है जो इस वक्त सबको काबिल कबूल है ज़िबाई इसराइल को, इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। और उन्होंने बड़ा क्लियरली खुलकर कहा, उसने कहा कि यूरोप को नहीं पता कि उनके यहाँ क्या तबाही आएगी, क्या सूरत हाल होगी। वो ये समझ रहे हैं कि इसराइल का ये मामला यहाँ पर रुक जाएगा, ये यहाँ नहीं रुकने वाला है, ये बड़ा आगे तक जाना और उससे सबको लपेट में ले लेना। अब असल में ये सारे का सारा सिनेरियो यहाँ पर चल रहा है। देखिए इससे अब सबसे अहम बात यह है कि आप इस वक्त ये मत देखिए कि क्या कर रहे क्या। इस वक्त अगर कोई भी फौज जाती है इजराइल के खिलाफ, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा की हो या किसी और की हो, वो अगर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो क़याम करते हैं तो इसराइल फिर आगे बढ़ नहीं पाएगा। जाहिर सी बात है वो हिफाजत करेंगे वो इसराइल को कि आप पीछे हट जाओ। अब आप जब पीछे हटेंगे तो सबसे पहला काम ये होगा कि वहाँ पर पीस कीपिंग मिशन में इजराइल का इक़दाम जो है वो उनको इलाके लेने नहीं देंगे। तो ये सबसे बड़ी बात ये है। तो इसराइल तो कोई नहीं चाहेगा, वो तो किसी को इमदाद देने नहीं दे रहा, फौजें तो बड़ी दूर की बात है। जाहिर सी बात है कल फिर ऐसा तो नहीं होगा कि इसराइल वहाँ पर जाकर करे। अब ये जो आ रहे हैं ख़ास तौर पर याद रखिएगा गज़ा में आ रहे हैं, गज़ा के बाद ये वेस्ट बैंक आ रहे हैं, तो वहाँ पर तो फौजें हैं नहीं, तो फिर करेगा कौन वहाँ पर।
ये सबसे बड़ी बात है कि भाई इंटरनेशनल फौजें वहां पर रवाना कर दें, उसको अक़वाम मुत्तहिदा इंडोर्स कर दे। अब उसमें कौन कौन सी फौजें हो सकती, खाली इस्लामिक वर्ल्ड की नहीं है, उसमें रूस की भी फौज होगी, उसमें चाइना की भी फौजें हो जाएंगी, उसमें हर कंट्री की फौज हो जाएगी, इवन के अफ्रीकन कंट्रीज की भी हो जाएंगी, और इंटरनेशनल सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा जिनको भी कहते हैं, इवन के ये भी पॉसिबिलिटी है उसमें इंडिया की भी फौज हो जाए। मसला यहाँ पर ये है कि अगर कोई नहीं जा रहा तो इस्लामिक वर्ल्ड अब आगे बढ़े ना। ये काम उन्होंने कह दिया, अर्दोगान जो अब ये कह रहे हैं, ये सारे अब ये बात ही कहना शुरू हो गए हैं। ईरान ने कह दिया है, सऊदी अरब ने कह दिया है, अब तुर्की ने कह दिया। तो सबसे इसका सोल्यूशन बेहतर क्या, आप ओआईसी का इजलास बुला लें, उस इजलास के अंदर ये सारे लोग बैठ जाएं और इस इजलास के बाद आप ये फैसला कर लें कि जी हमारी फौज तैयार हो चुकी है, तो हम फौज भी भेजेंगे, एयरफोर्स भी भेजेंगे, अपने जहाज भी भेजेंगे। पीस कीपिंग मिशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई मुल्क बर्बरियत कर रहा है तो उसको रोकने के लिए सारे जाकर वहां पर अमन कायम करेंगे। और फिर याद रखिएगा कि वहां पर खाली उन्होंने फौजें नहीं रखी, उन्होंने लड़ना भी होता है कि अगर वो दूसरी जानिब से, देखिए अफ्रीका में हम भेजते हैं ना, वहां पर कितने, कभी कॉन्गो में, कभी किसी जगह पर, तो यहाँ पर क्यों नहीं भेज रहे। अब वो क्लियर बात कर रहे हैं क्योंकि इसराइल यहाँ से जा रहा है लेबनान। देखिए लेबनान की जो जंग छिड़ेगी तो याद रखिएगा दुनिया में हर वो ग्रुप जिसने लड़ाई करनी है। अफगानिस्तान में क्या हुआ था, अफगानिस्तान में जब लड़ाई हुई थी तो दुनिया भर से फाइटर्स लड़ने के लिए वहां पर आए थे, और उसके बाद रीजन पूरा डिस्टर्ब हुआ था। फलस्तीन के अंदर गजा में यही मामला हो रहा है कि जब पूरी यहाँ पर लेबनान में जंग छिड़ेगी, वहाँ तो कोई जा नहीं पा रहा क्योंकि वहाँ पर रास्ता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब लड़ाई होगी तो याद रखिएगा 4 लाख के करीब तो यमन से लोग आएंगे लड़ने के लिए, फिर उसके बाद ईरान से आएंगे और दुनिया भर से आएंगे। फिर ना आप अफगानिस्तान को रोक सकते हैं और ना ही किसी और को रोक सकते हैं। अब ये सबसे बड़ा जो मसला यहाँ पर ये पैदा हुआ है वो यही है कि इसराइल की जो पोजीशन है वो वीक हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि कौन आगे बढ़कर ये काम करेगा। देखिए ईरान आज पूरी तरह अपने इलेक्शन से फारिग हो चुका हुआ है, और ईरान का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि वहाँ पर एक हार्ट सर्जन मसूद पेज़ेश्कियान ये अब नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अब याद रखिएगा इनके माजी के अंदर काफ़ी सारे इख्तलाफात रहे हैं। ईरान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके हवाले से वो काफ़ी हद तक ये समझ से प्रोग्रेसिव है, यानी आप ये समझते कोई इंतहा पसंदी उनमें नहीं पाई जाती। वो बड़े एक धीमे मिजाज के हैं, डॉक्टर हैं, और उनका एक काम ये है कि भाई हम ईरान को तरक्की करवाएं, बहुत सारे जो मामला हैं उनमें आगे बढ़ें, हमें दिल खोल कर मामला तय करने चाहिए। उनकी जगह सईद जलीली थे, वो असल में हार गए। और वो याद रखिएगा जो सईद जलीली हैं वो ईरानी सुप्रीम लीडर की पहली चॉइस थे, ये सेकंड चॉइस होंगे या थर्ड होंगे या वट एवर जो भी होगा, लेकिन बहरहाल ये आगे। और ये याद रखिएगा इनके कागजात पहले रिजेक्ट कर दिए गए थे, यानी इन्होंने जब तनकीद की थी ईरान के निज़ाम के ऊपर, इन्होंने कहा था ईरान का तो सिस्टम ही ठीक नहीं है, और वहाँ के आप, उन्होंने कहा जब आप एहतजाज करने वालों को मारते हैं, ये कहाँ का कानून है, आप ज़बरदस्ती वहाँ पर हिजाब करवा रहे हैं और लोगों को ज़बरदस्ती करें, इस तरह की उन्होंने जब बातें की तो उनके कागजात रिजेक्ट कर दिए गए थे। लेकिन इस दफ़ा गालिबन किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये जीत जाएंगे। सईद जलीली का पलड़ा भारी था, लेकिन अवाम ने, हत्ता कि वहाँ पर 13% के करीब अवाम ने सिर्फ वोट डाला है, 87% उनको मानते नहीं है। फिर भी एक बंदा ऐसा आया है जो वहाँ पर, देखिए जो इलेक्शन में रिजल्ट नहीं आए थे पूरे सही तरह, अब उन्होंने फैसला किया कि जिसके बाद रन ऑफ होगा और वहाँ पर ये जीत के। सो ईरान के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई है कि वो वहाँ से इस वक्त फारिग हो चुके हैं अपने इलेक्शन से। अब वहाँ पर सबसे बड़ा एक ही टास्क ये होगा भाई इसराइल को रोकना है। देखिए अब सऊदी अरब ऑन बोर्ड है, तुर्की ऑन बोर्ड है, अब ये काम होना चाहिए कि इस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो सबसे पहले उठे ना, ये काम करे। आप एक काम करें ना, जिस तरह आप ओआईसी का इजलास बुलाते हैं, आप ओआईसी का इजलास बुलाएं, उसमें आप चाइना को भी इनवाइट करें, उसमें आप अफगानिस्तान को भी आप करें, सारे इस्लामिक वर्ल्ड आ रहा है, आप उसमें रूस को भी इन्वाइट करें, आप उसमें कई ममालिक को इन्वाइट करें जो खास तौर पर मुजम्मतें करें, आप उनको इन्वाइट करें और कहें कि जी चूंकि सारे रुकन है अक़वाम मुत्तहिदा के कि हम सारे फौजें वहाँ पर रवाना कर रहे हैं और ये हमारी फ़ौज है, और उसको फिर अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद के तहत इंडोर्स करवा लें। आप करवा लेंगे, पीस कीपिंग के अंदर वो आ जाएंगे, तो फिर आप अपनी फ़ौज वहाँ पर उतार दें और ये वही फ़ौज होगी, जाहिर सी बात है, जिससे लड़ना। फिर आप देखिए इसराइल की चीखें कैसे निकलती हैं। वो तो ख्वाब, उसका प्लान ये है कि भाई मैंने तो पूरे का पूरा मुल्क खाना है। वो अब लेबनान की जानिब आ रहा है, लेबनान की जानिब, उसके बाद वो आगे जा रहा है। अब सोचे वहाँ पर गुफ्तगू क्या जारी है। इसराइल का आर्मी चीफ कहता है कि भाई हमने लड़ाई नहीं करनी, उनका एयर चीफ भी यही कह रहा है, उनका नेवल चीफ भी यही कह रहा है, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आ रही है कि जब उनकी फौजें लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो फिर वहाँ पर इससे बेहतर मौका कोई नहीं होगा। एक दफ़ा आप जानते हैं, अब मिसाल के तौर पर
आर्मी चीफ ने कहा नेतन्याहू को कि गजा के अंदर आप वहां पर सिविलियन को कंट्रोल करने दे, यानी हमास को कंट्रोल करने दे, किसी को भी करने दे। वो कहता जी मेरे करने नहीं देना। जब फौज आ जाएगी वहां पर, इस्लामिक वर्ल्ड की ज्यादा तादाद में आएगी, तो फिर उसके बाद होगा ये कि ये आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि वो कहेगा अब तो हमारे पास एक्सक्यूज हो गया, अब तो आपको जंग बंद करनी पड़ेगी। ये जंग बंद हो जाएगी। इस वक्त सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी आप जानते हैं क्या? एक जंग बंद करना। बाकी मामला बाद के हैं, देखेंगे वो क्या होगा। इस जंग को बंद करें और वहां पर रास्ते खुलवाएं, लोगों की जिंदगी आसान बनाएं, वहां पर इमदाद जाए। एक दफा फौजी आ जाएंगी तो इमदाद भी खुल जाएगी, फिर कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। जंग बंद होगी तो यमन भी हमले बंद कर देगा, फिर लेबनान भी बंद कर देगा। फौज उतरेगी तो जंग वैसे ही बंद हो जाएगी। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि इतनी अहम तजवीज अगर सऊदी अरब से आ गई है और सऊदी अरब ने कह दिया कि भाई अब ये काम है, तो बाकी अब क्यों नहीं आगे आ रहे? अब यहां पर आपको पता चलेगा कि कौन ये स्टेटमेंट दे रहा है। सऊदी अरब ने बड़ी स्ट्रांग स्टेटमेंट दी है, तुर्की ने स्ट्रांग स्टेटमेंट दी है, ईरान ने इंडोर्स किया है, रूस इंडोर्स कर रहा है और उससे भी बढ़कर चाइना कर रहा है। और क्या चाहिए हमें? यानी अब कौन से ममालिक हैं जो नहीं जा रहे कि भाई फौज वहां पर भेजी जाए? भाई क्यों ना भेजी जाए? फौज भेजे, एयरफोर्स भेजे, जहाज भेजे। किस मकसद के लिए मिसाइल थे? किस मकसद के लिए फौजें और तमाम चीजें थी? हिफाजत नहीं करनी थी तो किस मकसद के लिए था? यही टाइम है कि आगे बढ़े और ये काम करें। अब लास्ट में जो सबसे अहम बात ये है, ये गुफ्तगू अब होना शुरू हो गई है कि इसराइल यहाँ रुक नहीं रहा तो ये काम करना है। तो अब सवाल ये है कि इसराइल की पोजीशन यहाँ पर क्या है। देखिए अभी हालिया तो आपको एक बात पता थी, ये कहते थे जी 2 स्टेट सोल्यूशन, फलाना भी रहेगा फलाना भी रहेगा। अब वो खत्म हो रहे हैं, वो कह रहे जी हम नहीं रखना ही नहीं है। आप ये देख लेना कि इस वक्त सारे के सारे ममालिक जो उठ खड़े हुए हैं वो सारे उठकर क्या बात कह रहे हैं, वो जी ऐसा है वो वैसा है फलाना, दबे दबे अल्फाज में सारे कह रहे हैं। आप जब एक दफ़ा रवाना करें मजबूरी में इनको मानना पड़ेगा। सो हमारे लिए सबसे अहम बात यह है कि इसको इंडोर्स करें, रवाना करें वहाँ पर फौज। एक दफ़ा फौज आपकी उतर गई तो फिर इसराइल, इस आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं ना, एक दफ़ा हो जाएगा फिर बताइए इसराइल कैसे आगे आएगा? ये सबसे अहम सवाल होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।